नमस्कार या। तो आज के इस हम लोग 15 सितंबर को हिंदी दिवस मना रहे हैं कौंसलेट में, शाम को 2 से 5। तो उसके उपलक्ष्य में ये आज हम लोग थोड़ा तैयारी के लिए ये कार्यक्रम किए थे। तो हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं पटल पर, और उनमें से प्रमुख हैं डॉक्टर वेद प्रकाश व्यथित जी, शर्मा व्यथित जी, राजवीर सिंह जी, रामबाला रेणुबालाधर जी, दिनेश चंद चिम्बाल जी, श्यामा सिंह जी, सरोजनी जोहर जी। तो हम लोग थोड़ा सा संक्षिप्त में आज थोड़ी रचनाएं सुन लेते हैं एक दूसरे से, और ये परिचयात्मक प्रोग्राम कार्यक्रम है। तो स्वागत है रेणुबालाधर जी का। नमस्कार जी, आप सबों को यथोचित अभिवादन। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि आप लोग इतनी सुदूर देश में रहकर भी हिंदी भाषा के लिए, हमारे देश की भाषा, हमारे देश की राष्ट्रभाषा बनाने के लिए जो इतना प्रयासरत रहते हैं, और इतना सही मायने में आप लोग कर्मवीर हैं हिंदी भाषा के लिए। आप जैसे कर्मवीर को के सानिध्य में कुछ रचना सुनाने का सौभाग्य मिल रहा है, तो ये मुझे बहुत बड़ी खुशी की बात लग रही है। स्वागत। और मैं अपनी तरफ से हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए अपनी एक रचना प्रस्तुत करती हूँ। रहेगा तुझ पे कब तक अंग्रेजी से ही प्यार, ऐ हिंद हिंदी की दशा पर आज करें विचार। रहेगा तुझ पे कब तक अंग्रेजी से ही प्यार, ऐ हिंद हिंदी की दशा पर आज करें विचार। हिंदी भाषी फैले है यूं समझ संसार, विश्व भाषा बनने मिला न क्यों अधिकार। विश्व भाषा बनाने का फिर मिला न क्यों अधिकार। रहेगा तुझ पे कब तक अंग्रेजी से विरक्ति नहीं है, विश्व भाषा की शक्ति यही है। अंग्रेजी से विरक्ति नहीं है, विश्व भाषा की शक्ति यही है। हिंदी के प्रति आसक्ति वही है, मातृभाषा में भक्ति रही है। इसीलिए हिंदी का करें खूब प्रचार, पराई भाषा अपनाऊं अब ये नहीं स्वीकार। पराई भाषा अपनाऊं अब ये नहीं स्वीकार। है हिंदी की दशा पर आज करें विचार। अंग्रेजी शोभा देती जब होती न अपनी भाषा। अंग्रेजी शोभा देती जब होती न अपनी भाषा। अपनी हिंदी तो सदियों से रही है समृद्ध भाषा। भक्तों ने बनाया हिंदी को राष्ट्रभाषा। हिंदी में ही प्रकट होती है जन जन की अभिलाषा। हिंदी को में ही प्रकट होती है जन जन की अभिलाषा। फिर भी मिला नहीं इसको उचित आदर सत्कार। हिंदी की दुर्दशा पर कवि मन आज करें धिक्कार। हिंदी की दुर्दशा पर कवि मन आज करें धिक्कार। माना सरकार ने कहा है हिंदी में काम काज करें। माना सरकार ने कहा है हिंदी में काम काज करें, फिर भी हिंदी की हालात पर गौर सारा समाज करे। घर बाहर बच्चे अपने
हिंदी को नजरअंदाज करें, वर्तमान शिक्षा प्रणाली का हम पछतावा आज करें। फर्ज शोभा देता जब साथ हो अधिकार, इसीलिए गर्व से कहें हिंदी का करेंगे व्यवहार। इसीलिए गर्व से कहें हिंदी का करेंगे व्यवहार। रहेगा तुझ पे कब तक अंग्रेजी से सिर्फ प्यार, ऐ हिंद हिंदी की दशा पर आज करें विचार। हिंदी भाषी फैले है समस्त संसार, विश्व भाषा बनाने का फिर मिला न क्यों अधिकार। ऐ हिंद हिंदी की दशा पर आज करें विचार। ऐ हिंद हिंदी की दशा पर आज करें विचार। धन्यवाद। बहुत सुंदर। बंधु मधु जी, मुझे निकलना होगा, मैं ऑन नहीं रहूंगा नहीं, वैसे। थोड़ा सा कुछ सुना दीजिए। सुनाते चलिए, सुनाते आपकी आज्ञा से हाँ हाँ जी। सबको पुनः प्रणाम करता हूँ। पहले मैं 4 पंक्ति आपकी आज्ञा से कह दूं। अभी अभी तो सोया था मैं, अभी खुल गई आंख। अभी अभी तो सोया था मैं, अभी खुल गई आंख। अब तक ओझल नहीं हुआ जो देख रही थी आंख। अब तक ओझल नहीं हुआ जो देख रही थी आंख। उसे भूलने की कोशिश में जागा सारी रात। करवट लेता रहा रात भर नहीं लगी फिर आंख। वाह करवट लेता रहा रात भर नहीं लगी फिर आंख। और देखिए, सपनों की मन में कोई तस्वीर बनाई होगी। सपनों की मन में कोई तस्वीर बनाई होगी। दुनिया की तस्वीरें उससे खूब मिलाई होंगी। पर कितना मुश्किल होता है उस मूरत का मिलना, सपनों में आकर के जिसने नींद उड़ाई होगी। वाह वाह सपनों वाह में वाह। आकर के जिसने नींद उड़ाई होगी। आप बंधन बांधने की कह रहे थे जिंदगी को। बंधन कितने बंधे जिंदगी फिर भी न बंध पाई। बंधन कितने बंधे जिंदगी फिर भी न बंध पाई। हर बंधन को तोड़ अकेली बनती रही पराई। पर कोई भी बंधन उसका अंतिम न बन पाया। इसीलिए टूटी सीमाएं हाथ नहीं वह आई। इसीलिए टूटी सीमाएं हाथ नहीं वह आई। और आपकी आज्ञा हो तो एक कविता रख दूं। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। अभी अभी आज तो दिन निकला था। व्यथित जी, जी। आज मजा आ गया। ये जो आजकल आजकल क्या हो रहा है, हम सब लोग स्वप्न भी ज्यादा देखते हैं कई बार। तो सही माने में बिल्कुल ये अवस्था थोड़े दिन से मेरी भी चल रही है। मतलब काफी ज्यादा स्वप्न आते हैं। तो स्वप्न और जागृत का जी सम्मिश्रण। जी। हाँ नहीं तो फिर चलो 4 पंक्ति और मेरे ही सुन लें। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मैंने कब चाहा मुझको सारा आकाश चाहिए। मैंने कब चाहा मुझको सारा आकाश चाहिए। मैंने कब चाहा मुझको धरती का राज चाहिए। 2 सांसों का जीवन है, एक आती है जाती है। मुझको तो बस एक सांस भर तेरा प्यार चाहिए। मुझको बिल्कुल। तो बस एक सांस भर तेरा प्यार चाहिए। अति सुंदर, और बहुत सुंदर। सीधी सीधी धन्यवाद। कविता। हाँ जीवन के अंतिम पड़ाव पे सभी को पहुंचना है। कुछ लोग पहुंच गए हैं, मैं भी पहुंच गया हूं। अभी अभी तो दिन निकला था, सूरज अटकेली करता था। पता कहाँ चल पाया मुझको इतनी जल्दी सांझ हो गई। अभी अभी तो दिन निकला था, सूरज अटखेली करता था। पता कहाँ चल पाया मुझको इतनी जल्दी सांझ हो गई। दिन बीता सपने सा खाली फिर अंधियारी रात हो गई। दिन बीता सपने सा खाली फिर अंधियारी रात हो गई। और दिख रहा था अभी सामने, हाथ बढ़ाकर छूना चाहा। दिख रहा था अभी सामने, हाथ बढ़ाकर छूना चाहा। पर माया मृग बनकर खुद को खुद से दूर बहुत ही पाया। कहाँ कहाँ ढूंढा फिर खुद को, सब कोशिश बेकार हो गई। कहाँ कहाँ ढूंढा फिर सबको मुझको, सब कोशिश बेकार हो गई। दिन बीता सपने सा खाली फिर अंधियारी रात हो गई। देखिए, आपका ध्यान चाहता हूं। हम्म आंखों का विश्वास अगर मैं कर भी लूं तो नादानी। हम्म आंखों का विश्वास अगर मैं कर भी लूं तो नादानी है। बिना बताए कहाँ उलझ लें ये पीड़ा से अनजानी है। हम्म बिना बताए कहाँ उलझ लें ये पीड़ा से अनजानी है। उनका क्या, वे उलझ उलझ कर मुझको बेहद पीर दे गई। दिन निकला दिन बीता सपने सा खाली फिर अंधियारी रात हो गई।
और देखिए अंतिम इसका बड़ा कंट्रोवर्शियल है। मुस्कानों से दूर रहूं तो मरघट सा जीवन लगता है। बिल्कुल। मुस्कानों से दूर रहूं तो मरघट सा जीवन लगता है। यदि उलझता मुस्कानों में भेद नहीं उनका चलता है। इतना उलझन को सुलझाता उलझन उतनी जितना उलझन को सुलझाया उलझन उतनी और हो गई। दिन बीता सपने सा खाली फिर अंधियारी रात हो गई। वाह, फिर अंधियारी रात हो गई। फिर अंधियारी रात हो गई। तो ये बंधु बहुत एक कविता है बहुत सुंदर। और आपने पसंद की की या नहीं की पता नहीं। आपका बहुत 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 सुंदर, बहुत धन्यवाद। सुंदर, हाँ, नहीं नहीं नहीं, बहुत बहुत सुंदर, आनंद आ गया। और बहुत अच्छी, सही माने में बहुत अच्छी। जैसे जी आज जो धन्यवाद। हम रचना ये सुन रहे हैं ना, जी शायद हमने जितनी पहले आपसे सुनी है, आज की हाँ प्रस्तुति शायद ये सर्वोत्तम है हम लोगों की बस, स्मृति में। चलिए आपका बड़प्पन है आपका आभार है। चलिए। और बहुत एक अच्छा लगा। 2 मिनट की रचना और मैं रख दूं आप कहें तो मेरा हाँ अगला हाँ जी, पिछला हिसाब बराबर हो जाए। बिल्कुल। हाँ समय हो तो। हाँ, नहीं नहीं, ये तो हम लोग थोड़ा फ्री हैं, जितना जितना थोड़ा थोड़ा मतलब ये और कोई समय तो दिक्कत नहीं। मान्यवर आपके पास ही नहीं है। आप अपना नहीं सुनाने के बाद जी जाना चाहते हैं, ये हाँ यही नहीं समय है। मैं ऑन रहता हूँ। आपसे संभवतः पहली बार मिला हूं मैं ऑन रहता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं अपनी सुना के मैंने ये भी नहीं कहा पहले मेरी सुन लें। कोई नहीं। हाँ मैं भी अनुशासन का आदमी हूँ भगवान। मैं संघ से जुड़ा हूँ। ये कविता देखो कविता उसी तरह लिखी जा रही है वर्षों से अनेकानेक वर्षों से। परंतु बदलते रहते हैं उसके मंतव्य उसके निहितार्थ और उसके उद्देश्य। पूजनीय कार भी हो जाते हैं अपूजनीय बन जाते हैं वे भी अवांछनीय या कभी कभी निंदनीय भी। और हम ओढ़ने लगते हैं मूल्यों को अपनी सुविधा अनुसार। और हम ओढ़ने लगते हैं मूल्यों को अपनी सुविधा अनुसार। उठाने लगते हैं पुरखों की भलमन साहत पर सवाल। पढ़ाने लगते हैं युवक अपने बड़ों को पाठ। समझाने लगते हैं नई नई तकनीकें और उनसे पैदा हुई बोनसाई नैतिकताएं। क्योंकि वह अब बांचने लगते हैं बिजनेस के नए मंत्र नहीं मंत्रा शब्द प्रयोग किया है। जिसमें तोलना होता है हर वस्तु को लाभ के लिए या हर एक संबंध होता है जहां लॉस और प्रॉफिट के बीच झूलता हुआ। तब मुस्कुराने के अर्थ निकाले जाने लगते हैं। कदमों की आहट को तोला जाने लगता है। सांस की गति कैद की जाने लगती है। तब उनसे बनाई जाती हैं सुबह की सुर्खियां। फिर नई सुबह की चाय के साथ पी जाते हैं हम उन्हें। पीना पड़ता है वह सब जिसे देखने सुनने और बोलने से भी परहेज करना होता था। परंतु वह ही हिस्सा बन जाता है हमारी जिंदगी का सुबह की शुरुआत का। तब हम शुरू करते हैं नई कविता सिर्फ लिखने भर के लिए। तब हम शुरू करते हैं नई कविता सिर्फ लिखने भर के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। बहुत बहुत सुंदर आप जी, सुंदर, सब बहुत सुंदर। बहुत बहुत सुंदर, अच्छे। आनंद आ गया। जी तो चलिए अब हम लोग के साथ रामेंद्र जी जुड़े हैं, रामेंद्र शर्मा जी आगरा से। तो उनको बाद में सुनेंगे, तो राजवीर जी से पहले सुनते हैं हम लोग मैं उनको चाहता सुनेंगे हूँ नहीं सर आगे। मैं और लोगों को सुन लूँ उसके बाद सुनाऊं। कोई नहीं, एक ही बात है, ये तो रिकॉर्डिंग है तो आप आगे पीछे सुन ही सकते हैं, बाद में भी सुन सकते हैं, अच्छा। पहले भी सुन सकते हैं। अब सर कनाडा में जब से आए हैं तब से कनाडा प्रवास पे प्रतिदिन लिखते हैं, तो 30 कविताएं तो कनाडा प्रवास पे ही हो गई हैं। बहुत सुंदर। लेकिन मैं वो अभी नहीं सुनाऊंगा। सिर्फ अभी आपने राजवीर सिंह का परिचय जाना, अब राजवीर सिंह कवि का परिचय एक कविता सिर्फ सुनाएंगे। ज्यादा कविता सुनाने की आदत नहीं मेरी। तो समय हाँ, वक्त कभी किसी का होता नहीं है नहीं। बिल्कुल। तो इसलिए मैं एक कविता ही अभी सुनाऊंगा। कविता का शीर्षक है सर आत्म परिचय। हम्म। कि आईने में उन्हें देख दौड़ा कभी, आईने में उन्हें देख दौड़ा कभी, हाथ से जब छुआ हाथ खाली रहा। हम्म। कि आईने में उन्हें देख दौड़ा कभी, हाथ से जब छुआ हाथ खाली रहा। गीत लिखने की कोशिश, कि गीत लिखने की कोशिश कभी ना करी,
आपने जो लिखा ये वो लिखता रहा। वाह, या आपने जो लिखा ये वो लिखता रहा। और छंद की पहले कोई कल्पना न की, बस लिखा गीत जो छंद बनता रहा। वाह, वाह, वाह। बस लिखा गीत जो छंद बनता रखा रहा। और मैं अपनी विथा बांट पाया नहीं, कि मैं अपनी विथा बांट पाया नहीं, बस माथे लिखे गीत गाता रहा। बस माथे लिखे गीत गाता रहा। कभी इस घाट पर तो कभी उस घाट पर, कि चलते हुए मैं बंधा सा रहा। कि चलते हुए मैं बंधा सा रहा। और आईने में उन्हें देख दौड़ा कभी, हाथ से जब छुआ हाथ खाली रहा। जय हिंद, जय हिंदी, वाह, वाह। जय भारत। बहुत बहुत सुंदर, सुंदर, एक और बहुत सुना सकते सुंदर। हैं? हाँ, हेलो। हाँ जी, हाँ जी। इतना काफी है सर। हाँ, कवि, और नहीं? ये मेरा कवि परिचय है, वैसे तो कविताएं अनंत है। हाँ, हाँ, बिल्कुल। उसकी नहीं, कोई पर कमी बहुत नहीं है। आनंद आया, बहुत पर अच्छा मैं लगा। चाहता हूं कि और लोगों को सुनूं, ओके, और अच्छा लगेगा ठीक मुझे। है, ठीक है। तो धन्यवाद। श्यामा जी, आप थोड़ा सुनाइए। और श्यामा जी के बाद हम रामेंद्र सिंह शर्मा, सॉरी, रामेंद्र शर्मा जी से सुन लेंगे। तो मैं सभी भाई बहनों को फिर से नमस्कार। हाँ, नमस्कार जी। मैं कोशिश करती नमस्कार। हूँ तो सामने कुछ प्रस्तुत करने का। तो श्यामा जी यहीं से हैं, कनाडा से ही हैं, और ओकविल में रहती हैं। पुरानी हमारे हमारे साथ, माना हम लोग बहुत दिन से जुड़े हुए हैं। वो बिल में हम भी रहते हैं सर। हाँ, वो बिल में हम भी निवास कर हाँ, प्रवास कर रहे ओकविल में आप भी हो रहे हैं। तो चलिए, और रेणु बालाधर जी, रामेंद्र जी, ये रामेंद्र जी के लिए मैं बोल रहा हूँ। रेणु बालाधर जी रांची से हैं, रामेंद्र जी आगरा से हैं, राजवीर जी मूलतः बरेली से हैं, अभी कनाडा आए हुए हैं। और साथ में वेद प्रकाश जी भी जुड़े हुए हैं, वो भी यहाँ आए हुए हैं। और वो अच्छा, और भी लोग हैं। तो वे वेद प्रकाश जी, चलिए, तो वो मतलब अभी इस पे स्पीकर पे नहीं है। बट वेद प्रकाश शर्मा व्यथित जी यहीं कनाडा आए हुए हैं, और दिनेश चिम्बाल जी हैं, वो भी कनाडा आए हुए हैं। तो दिनेश जी नोएडा से हैं, और मूलतः आजकल मतलब वहाँ रहते हैं, वैसे वो रामनगर से हैं। और हाँ, चलिए, और ये फरीदाबाद से हैं, ये जी मैं भूल रहा था। तो ठीक है, सरोजनी जी कनाडा से ही हैं। तो चलिए, स्वागत है। श्यामा जी आइए। जी, मेरी कविता का शीर्षक है कर्मपथ। 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 कर्मों का बोझ लिए कर में, कर्मों का बोझ लिए कर में हम आए हैं इस जग में। कर्मों का बोझ लिए कर में हम आए हैं इस जग में। कर्म करो कुछ सोच समझ कर, कर्म करो कुछ सोच समझ कर, राह चुनो कुछ संभल संभल कर, राह चुनो कुछ संभल संभल कर। कर्मों का बोझ लिए कर में हम आए हैं इस जग में। कदम कदम बढ़ाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, कदम कभी रुके नहीं, कदम कभी रुके नहीं, कदम कहीं झुके नहीं, कदम कहीं झुके नहीं, कदम कदम बढ़ाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा। मंजिलें तुम्हारे साथ हैं, मंजिलें तुम्हारे साथ हैं, कंधों में सारे बोझ हैं। मंजिलें तुम्हारे साथ हैं, कंधों में सारे बोझ हैं। ये राहें तुम्हारे मीत हैं, ये राहें तुम्हारी मीत हैं। सच सच भी तुम्हारे साथ है, सच भी तुम्हारे साथ है। कदम कदम बढ़ाए जा, कदम कहीं रुके नहीं, कदम कहीं झुके नहीं। मंजिलें तुम्हारे साथ हैं, कंधे में सारे बोझ हैं। सच के संग चलते रहना,
सच के संग चलते रहना, आगे ही आगे बढ़ते रहना। सच के संग चलते रहना, आगे ही आगे बढ़ते रहना। कदम कदम बढ़ाई जाए, कदम कहीं रुके नहीं, कदम कहीं झुके नहीं, कदम कहीं रुके नहीं। कर्मों का बोझ लिए कर में हम आए हैं इस जग में। कर्म करो को सोच समझ कर, राह चलो को समझ समझ कर, राह चलो को समझ समझ कर। बहुत सुंदर, धन्यवाद बहुत सुंदर, सभी भाई बहनों को। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। धन्यवाद आप सबको। चलिए तो फिर दोबारा सुन लेंगे, थोड़ा थोड़ा सुन लेते हैं पहले एक राउंड में, है ना। जी जी। और अभी हमारे साथ युक्ता लाल जी भी जुड़ी हैं कनाडा से ही। नमस्कार। तो चलिए, तो इसके बाद हम लोग ले लेते हैं थोड़ा रविंद्र शर्मा जी के। हमारे साथ जुड़े नहीं हैं बहुत दिन से वो, तो मतलब हम लोग आगरा वगैरह में तो और दूसरी जगह सुने हैं उनका हाथरस। तो अभी थोड़ा उनसे सुन लेते हैं, और हमारे जूम कार्यक्रम में शायद पहली बार ही आ रहे हैं, तो स्वागत है। और रमेश शर्मा जी, डॉक्टर श्रीभोगा शर्मा, जो हमारे बहुत पुराने साथी और प्रणेता और बहुत कुछ रहे हैं, तो वो यहाँ पे आते भी रहे, कनाडा भी आते रहे हर साल। तो उनके आप दामाद हैं, और उनकी हम लोग एक पुस्तक भी अभी प्रकाशित करने जा रहे हैं डॉक्टर श्रीभोगा शर्मा जी की स्मृति में। तो उसमें भी आलेख सब लोग दे रहे हैं, तो और भी जो लोग परिचित हैं वो भी दे सकते हैं। तो स्वागत है रविंद्र शर्मा रवि जी। थोड़ा परिचय भी दे दीजिएगा, आप अपने आप भी दे दीजिएगा। हाँ जी, आइए, आप बोलना शुरू कीजिए कुछ। जी। रविंद्र जी, आवाज नहीं आ रही। अच्छा, म्यूट तो नहीं है संभवतः? है, हाँ लग रहा है शायद बोल नहीं पा रहे, मतलब कुछ आवाज नहीं आ रही। म्यूट तो होंगे। कोई बात नहीं। तो तब तक हम लोग फिर युक्ता लाल जी आप आइए और थोड़ा परिचय भी दीजिए, और कुछ रचनाएं सुनाइए। जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम, जैसा इन्होंने कहा बघेल जी ने, कि युक्ता लाल है। मैं टोरंटो से हूँ, और शुरू से ही हिंदी का बहुत ही प्रभाव रहा हमारे घर में। हिंदी कवि सम्मेलन वगैरह, हिंदी गोष्ठी अटेंड करने का बहुत ही प्रचलन रहा। तो शुरू से ही ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, और छोटी छोटी कविताएं लिख लेती थी पहले। फिर यहाँ कनाडा आने के बाद थोड़ा हो गया कि बैंक में कार्य करती रही। अब बीच बीच में लिखती रही थोड़ा थोड़ा, पर अधिक नहीं। लेकिन अब जैसा है कि वो कुछ समय अब है कि अच्छा लगता है कि वापस उसी क्षेत्र में आके अपना कुछ किया जाए। बिल्कुल। तो यहाँ पर वैसे मैं आर्य समाज जो मार्खम जो है टोरंटो में, उसमें मैं बच्चों को भी पढ़ाती हूँ संडे को, अपना हिंदी और अपनी भारतीय संस्कृति, उसमें काफी योगदान रहता है। तो ये मेरा थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय है। और अभी मैं आपको छोटी सी रचना सुनाती हूँ, काफी पहले लिखी थी, आध्यात्मिक रचना है। उसका शीर्षक है तुम कहाँ हो। हम्म। तुम कहाँ हो, दिखाई नहीं देते, तुम कहाँ हो। मैं कैसे कह दूं कि तुम दिखाई नहीं देते, तुम कहाँ पे हो। फूलों में रंग भरने वाले, बादलों को सतरंगी बनाने वाले, विशाल प्रकृति के चित्रकार, मैं कैसे कह दूं कि तुम दिखाई नहीं देते। वाह। ये वर्षा की रिमझिम बूंदें, झरझर करते झरने, समुद्र की लहरों का विस्तृत स्वरूप, नदियों का कलकल करता नाद, मैं कैसे कह दूं कि तुम सुनाई नहीं देते। वो नाद सुनाई देता है, मैं कैसे कह दूं कि तुम सुनाई नहीं देते, तुम दिखाई नहीं देते। सौर मंडल में झिलमिलाते सितारे, चांद को शीतलता व सूर्य को गर्मी देने वाले, वायु को प्रवाहित करने वाले समस्त सृष्टि के सृजनाहार, मैं कैसे कह दूं कि तुम दिखाई नहीं देते। तुम कहाँ हो, तुम दिखाई नहीं देते। खेतों में, खलिहानों में, फलों की मिठास में, कोयल की कूक में, पपीहे की टेर में, हर जगह तेरा आभास,
तू ही समाया, फिर मैं कैसे कह दूं कि तुम दिखाई नहीं देते। वाह। मेरे तन की हर कोशिका में बसने वाले, मेरे हृदय को स्पंदन देने वाले, मुझे प्राण व गति देने वाले, सुविचार देने वाले, मैं कैसे कह दूं कि तुम दिखाई नहीं देते। अति सुंदर। मेरा जीवन तुमसे, मेरी सांसें तुमसे, मेरे रोम रोम में बसने वाले, तुम हरदम मेरे पास, तुम हरदम मेरे साथ, फिर मैं कैसे कह दूं मेरे प्रभु तुम कहाँ हो, तुम दिखाई नहीं देते, तुम सुनाई नहीं देते, तुम कहाँ हो, तुम दिखाई नहीं देते, मैं कैसे कह दूं। धन्यवाद। बहुत सुंदर। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। अच्छा। धन्यवाद। बहुत अच्छा। तो चलिए, तो दिनेश जी आप भी आ जाओ मैदान में, जी वीडियो खोल के। और रविंद्र जी आपकी आवाज जब आने लगे तो आपको ले लेंगे इसके बाद। आपकी आवाज नहीं आ रही थी इसलिए थोड़ा हम लोग आपका नंबर जरा बाद में कर दिया। सबको दुनिया में प्यार और अमन चाहिए, सबको दुनिया में प्यार और अमन चाहिए, गंगा जल जैसा निर्मल समन चाहिए, धर्म जिनका हो सिर्फ विश्व में शांति का, धर्म जिनका हो सिर्फ विश्व में शांति का, सबसे पहले उन्हीं को नमन चाहिए, सबसे पहले उन्हीं को नमन चाहिए। तो मैं कार्यक्रम के लिए भी इस गीत को मैंने चुना हुआ है, जो कि प्रेरणादायक गीत है। 1983 में गुरुजी छोटेलाल जी ने, वरिष्ठ संगीत रचयिता दिल्ली दूरदर्शन, उन्होंने संगीतबद्ध किया। तो वो गीत मैं सुना रहा हूं। आहा ला 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 ला, ओहो ला 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 ला। हे गीतों को गाते चलो, मुश्किल में भी मुस्काते चलो, इससे गम होंगे कम, सपने नए सजाते चलो, गीतों को गाते चलो, ये न सोचो कोई राह में मिलेगा या नहीं, मंजिल तक अपना ये सफर पहुंचेगा या नहीं, चल पड़ो तुम राह में, सहारा मिल जाएगा, तूफान में भी कश्ती को किनारा मिल जाएगा, लेकर उम्मीदों का कारवां, हो लेकर उम्मीदों का कारवां, गुनगुनाते चलो, है गीतों को गाते चलो, मुश्किल में भी मुस्काते चलो। अब चलना किस तरह है? नदिया चली अकेली, देखो सागर मिल गया, भंवरा भटका अकेला, कोई फूल खिल गया, नन्ही नन्ही बूंदों को जमीन मिल गई, धूल में भी देखो एक कली खिल गई, वक्त आता है जाता है इसका, साथ निभाते चलो, है गीतों को गाते चलो, मुश्किल में भी मुस्काते चलो, इससे गम होंगे कम, सपने नए सजाते चलो, गीतों को गाते चलो। अब और आगे सुनिएगा। तुम क्या हो और क्या है आरज़ू तुम्हारी, खुद को पहचानो कौन सी है मंजिल तुम्हारी, आंखें हजारों बिछी हुई हैं तुम पर आशा की,
परछाई भी पड़े कभी ना तुम पर निराशा की, हिम्मत और मेहनत को अपने साथी बनाते चलो, गीतों को गाते चलो, मुश्किल में भी मुस्काते चलो, इससे गम होंगे कम, सपने नए सजाते चलो, गीतों को गाते चलो। अब इस गीत की जो मुख्य शिक्षा है, हाँ जी। आज जो मौसम है वो कल को बदलेगा, जीवन अपना वक्त के हर दौर से गुजरेगा, कल क्या होगा कोई भी नहीं जान सकता है, लेकिन सच है नेक इरादों का फल अच्छा है, एक राह हम सबकी सबको, हाँ एक राह हम सबकी सबको गले लगाते चलो, है गीतों को गाते चलो, मुश्किल में भी मुस्काते चलो, इससे गम होंगे कम, सपने नए सजाते चलो, गीतों को गाते चलो। गीत लिखते लिखते, कविता लिखते लिखते, भगवान की प्रेरणा से, माता पिता के आशीर्वाद से सरल गीता का मुझे लिखने का सौभाग्य मिला, गाने योग्य गीता। और मेरा ये सौभाग्य है कि कनाडा में आकर के मैंने इसके YouTube में 18 अध्याय पूरे डाल दिए हैं। गीत और गीता करके आप YouTube में टाइप करेंगे तो मेरे सारे, आप रफी साहब, किशोरदा के गाने और ये सरल गीता भी इसमें आ जाएगी। तो आज यदि गोपाल जी समय है तो 12वें अध्याय में से कुछ आपको श्लोक सुनाऊं? हाँ, आज का प्रोग्राम हम थोड़ा छोटा रख रहे हैं, जी बिल्कुल तो सही है। अगर फिर एक आधे श्लोक सुना सकते हैं सैंपल के लिए। हाँ, एक आध श्लोक, एक आध श्लोक। हाँ 12वें अध्याय जो कि भक्ति योग का अध्याय है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण सगुण या निराकार में श्रेष्ठ कौन बताइए, किसे श्रेष्ठ योगी मानते हो, प्रभु मुझे समझाइए। तब भगवान श्री कृष्ण बहुत कहते हैं, धन्यवाद, हम्म। एकाग्र कर मन ध्यान भजन, जो भक्त जन नित करते हैं, श्रद्धा से मुझको पूजते, योगी मुझे प्रिय लगते हैं। धन्यवाद। जय तो श्री। एक सैंपल हो गया, तो मतलब बाद जी में फिर सुन, अभी जी भी सुन सकते हैं अगर सबकी मन हो तो बाद में, जी लेकिन एक एक बार थोड़ा सुन लें। जी। तो जौहर जी और रामेंद्र जी अब नजर नहीं आ रहे हैं। जौहर जी आप आइए फिर। हाँ, सरोजनी जौहर जी कनाडा से। अच्छा रामेंद्र जी, आपकी आवाज थोड़ा आप बोल के देखिए, आप बोल नहीं रहे हैं, आपकी या तो जी वॉल्यूम सरोजी जी, ज्यादा आप कीजिए। म्यूट पे हैं, आप म्यूट पे हैं। नहीं रामेंद्र जी तो, नहीं रामेंद्र जी आपका आवाज, आपका या हाँ, तो वीडियो आप उसका किसी वॉल्यूम और को, देखिए। हाँ आप जी, किस पे हैं आप किसी और को बुला लीजिए, मैं आ जाऊंगी इसके बाद। अच्छा ठीक है, बाद में नहीं आऊंगी। जरा इनकी हाँ जी, आवाज थोड़ा सुन रहे थे हम लोग। हाँ बाद में आ जाऊंगी। ओके, ये तो पता नहीं क्या चल ज्यादा लोग हैं नहीं वैसे। सुनो ना, अच्छा अच्छा रामेंद्र जी बोल नहीं पा रहे थे, पता नहीं, मतलब आवाज या तो वॉल्यूम तेज कीजिए, जो भी आप फोन पर हैं या उसमें हैं, कंप्यूटर पे हैं, आप बोलिए, कुछ बोलिए ना तो पता लगेगा। चलो मैं अभी बाद में आ जाती हाँ नहीं, एक मिनट, खाली 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 इनकी आवाज का ट्राई कर रहे थे कि आवाज आ पा रही है कि नहीं। नहीं है, नहीं उनका ठीक नहीं हो रहा। तो नहीं जौहर साहब, जौहर जी आप बोलना चाहती हैं अभी या बाद में बोलना चाहती हैं? अनम्यूट कर लीजिए। हाँ मैं बाद में अभी आती हूँ। अच्छा ओके आप किसी और को समय दे दीजिए ओके उसके ओके बाद। हाँ ओके ओके। हाँ किसी और को समय दे दीजिए। हाँ कोई नहीं। जयदीप जी तो चलो चले गए मेरे ख्याल से।
दिनेश जी का हो गया, बाकी सबका थोड़ा थोड़ा तो हो गया। तो ऐसा करता हूँ, तब तक मैं सुना देता हूँ फिर। ये ज्यादा रविंद्र जी, अच्छा रहेगा। रविंद्र जी रह गए थोड़े। हाँ, स्वागत है जी, स्वागत है। स्वागत है सर, स्वागत है। चलिए, तो मैं थोड़ा शुरुआत कर देता हूँ। और हम लोग जरा आज शुरुआत बिना किसी प्रार्थना के श्लोकों की किया, तो थोड़ा सा मैं कुछ श्लोक और उसके बाद एक दो रचनाएं अपनी सुना दूंगा। तो एक सेकंड। नमस्कार। नमस्कार। तो मैं श्रीमद् भगवत गीता से ही जो शुरुआत में उसके कुछ वो हैं अथ ध्यानम, वो सुना देता हूँ पहले, क्योंकि आज हम लोग जरा कुछ किए नहीं, तो कोई बात नहीं, आगे पीछे जब भी हो गया तो ठीक है। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्नगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुते स्तुनवन्त देव्यैस्तवै रवेदै साङ्ग पदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यशान्तं न विदुहे सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। और इसके साथ ही एक दो कुछ श्लोक गीता भागवत गीता से, और ये है 11वें अध्याय से, और श्लोक है 15। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव तो चंगी सोले देवदेव सर्वांस्तथा भूत विशेष संघम् ब्रह्माण्डमीशं कमलासनस्थ हेलो वशीच सर्वानु संगाश्च देव्यान् अनेकबाहु दर्वक्त्रनेत्रम् पश्यामि त्वां सर्वतो नन्तरूपम् नान्तं न मध्यं
न पुनस्तवामि पाशामि स्वेश्वर तो चलिए इतने से फिर दो रचनाएं मैं अपनी सुना देता हूँ, और ये है उर्सुर पुस्तक से। तो ये इस पुस्तक की रचना नंबर है 80, और मधुगीति नंबर है 23/10/10, यानी 10 अक्टूबर 2023 की, ब्रज में है ये, और शीर्षक है धार वहत हर एक ब्रह्म कण। धार बहत हर एक ब्रह्म कण, कबहु कगण बनि जात को कण। विचरत कबहु भाव में थिरकित, पंचभूत बनि रहत कबहु सत। पंच भूत बनि रहत कबहु वर्षन सत। लभी रस रूप गंध वितरावत, करी स्पर्श शब्द को भावत। जड़ संघर्ष होत चित फुरकत, वनस्पति जंतु जन होवत। योग तंत्र योग तंत्र रवि बोधि प्रसारत, अहम महत कुं चित तब भावत। संबित गुणन गुण पग छुबत, सगुण ब्रह्मचरणन लगे जावत। नास्तित्व कबहु स्थायी, सूक्ष्म तरंग एक उर्माही। सुर सब के मन के, सुर सब उनके मन के आए। वे ही जगती में गबवाए ऊर्जा उनकी, आत्मा उनकी गति रति ममता प्रभुता उनकी। मधु प्रभु अंदर अंतस मंदिर, अड़ुगण सब ही ब्रह्म सरोवर धार। बहत हर एक ब्रह्म कण, कबहु कगण बन जात को कण। विचरत कबहु भाव में थिरकित, पंचभूत बनि रहत वर्ष सत। इसमें एक आध शब्द में थोड़ा कुछ शायद टाइपिंग मिस्टेक रह गई थी, तो उसकी वजह से थोड़ा सा कुछ बुरा। तो आगे है, आज आए हैं इष्ट दृष्ट में। और ये रचना है 18 अक्टूबर 2023 की। आज आए हैं इष्ट दृष्टि में, समष्टि लखती उनकी पुतली में। सृष्टि की धारा भव्य
भाई है, प्रकृति की कृति समझ में आई है, सभी अपने हैं, रुचिर सपने हैं, सभी अपने हैं, रुचिर सपने हैं, रुद्र भी क्रीड़ा किए लगते हैं, क्षुद्र अंतस में सूक्ष्म सुंदर है, प्रतिक्रिया करते प्राण इस भव है, दोष न कोई द्वैत में फिरते, रोशना कोई रोशनी लखते, चाशनी बनाते वे सोहम में, चक्षु अद्वैत को रहे तकते, अर्ज जब समझे, तर्ज जब समझे मर्ज सब भागे, अभागे भाए, भाग जब पाए, भाग्य औरों का बनावे पाए, भाव तब भुवन पति रहे आए, योजना उनकी तब समझ आए, भावना क्या थी बोधि बतलाई, मधु प्रभु काज करते तब भव में, समर्पित होते चरण सेवा में, आज आए हैं इष्ट दृष्टि में, समष्टि लखती उनकी पुतली में, सृष्टि की धारा भव्य भाई है, प्रकृति की कृति समझ में आई है, प्रकृति की कृति समझ में आई है। नमस्कार। गोपाल जी बहुत सुंदर, बहुत आपके सुंदर। आपके वाह स्वर जी में वाह, बहुत माधुर्य है, उत्तम, बहुत अति माधुर्य उत्तम। आपके स्वर में। आप तो गायक वाह। हैं, जी बहुत एक अच्छे निवेदन गायक हैं। करना चाहते हैं, क्षमा के साथ, कि मैं ये चाहूंगा कि जो लोग कविताएं वहां पढ़ें हाँ जी, तो वो उसकी एक हार्ड कॉपी आपको प्रस्तुत करें, ताकि सभी की कविताएं फिर आप कभी समय मिले हाँ तो नहीं उनकी बिल्कुल, एक पुस्तक के रूप में या किसी में संच हाँ में नहीं हो हम जाए लोग ज्यादा को अच्छा रहेगा। वैसे भी प्रेस रिलीज भी देना होता है, हाँ, प्रेस विज्ञप्ति भी देनी होती है, छपवा उसके लिए भी देते चाहिए, हैं। तो थोड़ा कॉपी आप दे दीजिएगा, पहले दे दीजिएगा, मतलब पहले ही देना तो ज़्यादा अच्छा है, हाँ सारे ज्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट में। रहेगा ना। और कोशिश बाबू ये जी भी के कीजिए पास, कि जो कविता गोपाल कभी नहीं जी। सुनाई वो सुनाए, थोड़ा नई कविताएं सुनाए, मतलब वो नहीं कि जो ऑलरेडी सुनाई हुई है वो सुनाए, मतलब आप प्रयास कीजिए, हाँ चलो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, थोड़ा हाँ जी नयापन मैं आएगा। अभी शुरू करती हूँ अगर तो आप। जौहर जी आपका स्वागत है हमारे। हाँ जी, तो आज मेरे को कुछ ध्यान में आया है, टीचर्स डे भी अभी निकला है, हाँ जी, तो कुछ पंक्तियां बहुत अच्छी लिखी। आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये- तो मैं अभी कुछ पंक्तियां कि अगर हम किसी को 2 अक्षर दे दो तो मानव चंदन बन जाएगा। ये कविता की कुछ पंक्तियां बहुत अच्छी लगी जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाह रही हूँ। हाँ जी, अगर किसी को कुछ धन दोगे थोड़ा वक्त निकल जाएगा,
और अगर कुछ अक्षर दे दो वो अपने आप संभल जाएगा। अरे वाह, अगर किसी को संभल दोगे वो मंजिल तक चल पाएगा, और अगर 2 अक्षर दे दो सबकी मंजिल बन जाएगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और यदि रहने को खत लिख दे गए प्रिय के गांव पहुंच जाएगा, और अगर 2 अक्षर दे दो प्रियतम खुद मिलने आएगा। अरे वाह, आनंद आ गया। और अगर किसी को वीणा दे दो कोई राग सुना पाएगा, और अगर 2 अक्षर दे दो स्वर खुद स्वामी बन जाएगा। बंद कर दिया। और अगर भगवान। मस्तक को चंदन दे दो थोड़ी देर महक जाएगा, महक पाएगा, और अगर कुछ अक्षर दे दो मानव चंदन बन जाएगा। तो मानव चंदन बन जाएगा। और बहुत खूब, बहुत सुंदर। धन्यवाद। बहुत सुंदर। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत। हवा में है ना, हवा हाँ जी। ठंडी। ओहो, घुस जा इसमें। ये लड़की है, दूसरी तीसरे में। कर लिया काम, होमवर्क। माँ के साथ कुछ गोपाल जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी ठीक हो गया। हाँ, तो मैंने भी म्यूट कर रखा था इसलिए। हाँ, तो चलिए, मुझे थोड़ी वेद प्रकाश जी के यहाँ से वो इको आ रही है, उनका बंद कर दिया। तो एक एक बार शायद हम लोग सब लोगों से सुन ली है। रामेंद्र जी रह गए, रामेंद्र जी अब नज़र भी नहीं आ रहे हैं, तो कोई बात नहीं। तो दूसरा दौर ले सकते हैं हम लोग, थोड़ा सा। अभी 12 बजने वाले हैं। राजवीर जी आप थोड़ा सुनाइए दोबारा। अच्छा, आपकी इजाजत है, हाँ जरूर हाँ, सुनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। पर वैसे तो मैं श्रोता ही अच्छा हूँ, नहीं सुनता नहीं, सबको हूँ। थोड़ा थोड़ा हम लोगों के कार्यक्रम थोड़ा इनफॉर्मल होते हैं। हम बहुत ज्यादा मतलब उसमें नहीं चलते हैं जरा, नहीं, मतलब थोड़ा जरूरत भी नहीं प्राकृतिक है। बना देते हैं। हाँ, ठीक है, तो मैं इसलिए मतलब, और ये प्रोग्राम तो वैसे ही ये हमारे ट्यूटोरियल क्लास है एक तरह से, मतलब वैसे ही है, थोड़ा छोटे उसके। तो इसमें हम लोग अपने मन से जरा आराम से स्वांत सुखाए वे में चल सकते हैं। मैं उत्तर प्रदेश की जो है कुछ मैं कवि सर क्यों बना, और सबसे पहली रचना मैं आपको, एक व्यंग्य हमारा है जिसे डॉक्टर जगदीश गुप्त हमारे गुरुजी रहे थे। अच्छा। तो उन्होंने क्लास में उस समय कहा था कि एक मौलिक रचना सारे बच्चे सुना के अब अभी तैयार करें ऑन द स्पॉट, हम्म। और टॉपिक भी दिए। तो मेरा वो कवि परिचय जहाँ से शुरुआत होती है यंग कवि की, हम्म। वो एक रचना सुनाता हूँ आपके लिए। मुझे जो टॉपिक दिया था वो था जानवर, डॉक्टर जगदीश गुप्त द्वारा, और उनका दिया हुआ टाइटल भी तब से मेरे आगे जानवर लग गया। अरे राजवीर सिंह अरे वाह। जानवर के नाम से लोग बहुत जानते हैं उत्तर प्रदेश में, भारत में जाता। अच्छा अच्छा। उत्तर प्रदेश की जो सड़कें थी सर, हम्म उसमें व्यंग है। ये रचना जो व्यंग व्यंग ज्यादा लिखता हूँ मैं, तो व्यंगकार के रूप में ही ज्यादा मशहूर हूँ वहां पर। हम्म कि जानवर शब्द का जब जो मुझे दिया पहली बार उन्होंने, तो मैं बहुत देर सोचता रहा क्या लिखूं क्या लिखूं। फिर अचानक मुझे ये ध्यान आया कि सीता राम, राधा और कृष्ण, भारतीय संस्कृति में नारी का स्थान पहले है और पुरुष का बाद में है। तो हमने कोशिश की, एक थोड़ा एक प्रयास करता हूँ आपको सुनाने का, कि एक बार बस में कर रहा था सफर, कि एक बार बस में कर रहा था सफर, बस किसी खड्ड से टकराई, इधर मेरी कोहनी बगल में बैठी हुई किसी तरुणी से टकराई। तरुणी भ्रकटी चढ़ाकर बोली, अबे हट जानवर। ये सुनकर मेरे चेहरे पर हल्की हंसी तैराई। मैंने कहा, ठीक कहती हो प्रिय, जान तुम हो प्रिय और मैं आपका वर जानवर। तो जानवर शब्द को परिभाषित किया डॉक्टर जगदीश गुप्त ने। उस समय से मेरा टाइटल ही लगा दिया जानवर, कि बहुत सही रचनाओं में
हाँ, कभी महिषी महादेवी वर्मा के सामने भी ये रचना में पढ़ चुका हूँ, प्रयाग विद्यापीठ में। उस समय हम लोग युवा थे, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, तो ऐसी रचनाएं पढ़ते थे ज्यादातर। लेकिन जो दर्शन का विद्यार्थी रहा तो सर दार्शनिक कविताएं अब बहुत ज्यादातर लिखता हूँ। हर एक कविता में कहीं ना कहीं दर्शन मिल जाता। एक कविता, जो लोग प्यार में भटक जाते हैं, युवाओं के लिए एक प्रेरणादायक कविता है सर, कि अरे समर्पण कर डाला क्यों तुमने अपना प्यार, जीवन का बहुमूल्य रतन क्यों दे डाला उपहार। कि अरे समर्पण कर डाला क्यों तुमने अपना प्यार, और जीवन का बहुमूल्य रतन क्यों दे डाला उपहार। मोह पाश में बांध सकोगी, कि ये मोह पाश है, इसमें बहुत समय तक कोई किसी को बांध के नहीं रख पाता। वो थोड़ा बहुत क्षणिक मतलब जो है जीवन का आनंद है, इसके बाद आदमी नहीं बन पाता। तो अरे समर्पण कर डाला क्यों तुमने अपना प्यार, और जीवन का बहुमूल्य रतन क्यों दे डाला उपहार। मोह पाश में बांध न पाओ, और बांध भी लोगी तो पल भर को आराम मिलेगा, विरह मिले जीवन भर को। कि पल भर को आराम मिलेगा, विरह मिले जीवन भर को। और मम अभाव लख तब को सोगी तीजों का त्योहार। अरे समर्पण कर डाला क्यों तुमने अपना प्यार, और जीवन का बहुमूल्य रतन क्यों दे डाला उपहार। कविता सर बहुत लंबी है, तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ विराम देता हूँ, ताकि और लोग जो है बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बोध ना हो जाए। धन्यवाद। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, तो बहुत चलिए, सुंदर। तो अभी आप लोग, चलो हम लोग 5 लोग बचे हैं, तो और किन्हीं का थोड़ा मूड है तो और थोड़ा सा सुना दीजिए। श्यामा जी, आपका थोड़ा कम सुने थे। ओके भाई साहब। हाँ, थोड़ा थोड़ा फिर समाप्त कर देंगे जल्दी। हाँ, एक छोटी सी कविता हमने कुछ समय पहले लिखा था, जिसका शीर्षक है हमारी बेटियां। काह कहूँ कछु कह नहीं जाई, काह कहूँ कछु कह नहीं जाई, कहत लाज मुहे आई। काह कहूँ कछु कह नहीं जाई, कहत लाज मुहे आई। कौन है सच्चा कौन है झूठा, प्रमाण कहाँ से लाई, प्रमाण कहाँ से लाई। काह कहूँ कछु कह नहीं जाई, कहत लाज मुहे आई। बहन बेटियों ने जान गंवाई, बहन बेटियों ने जान गंवाई, क्या मर गया आंख का पानी, क्या मर गया आंख का पानी। काह कहूँ कुछ कह नहीं जाई, कहत लाज मुहे आई। धिक्कार है ऐसे समाज को, धिक्कार है ऐसे समाज को, जहाँ बेटियों ने लाज गंवाई, जहाँ बेटियों ने लाज गंवाई। काह कहूँ कुछ कह नहीं जाई, कहत लाज मुहे आई, कहत लाज मुहे आई। इंसान इंसान गए इंसान नहीं, इंसान गए इंसान नहीं, ये कैसी है चतुराई, ये कैसी है चतुराई। काह कहूँ कछु कह नहीं जाई, कहत लाज मुहे आई। बहन बेटियों ने जान गंवाई, क्या मर गया आंख का पानी, क्या मर गया आंख का पानी। धिक्कार ऐसे समाज को, जहाँ बेटियों ने लाज गंवाई, जहाँ बेटियों ने लाज गंवाई। काह कहूँ कुछ कह नहीं जाई, कहत लाज मुहे आई, कहत लाज मुहे। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर, बहुत पंडित जी, सुंदर। मैं क्षमा चाहूंगा, थोड़ा बच्चे बुला रहे हैं, धन्यवाद सभी को, धन्यवाद भाई साहब। मैं विदा लेना चाहूंगा। ठीक है जी, नहीं हम समाप्त ही कर रहे हैं। ठीक है, नमस्कार। ठीक, थैंक यू। तो चलिए, धर जी, आपको और सुनाने का मूड है कुछ? जतिन जी, जी, मतलब अंतिम थोड़ा सा कुछ
सुना के फिर समाप्त। हाँ, तो चलिए मैं एक बहुत छोटी रचना आपके कहने से सुना देता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, स्त्री शीर्षक है रचना का। हाँ जी, स्त्री। बिल्कुल। पुरुष यानी व्यक्ति जो सो सकता है पैर फैलाकर, सारी चिंताएं हवाले कर, पत्नी यानी स्त्री के, और वह यानी स्त्री जो रहती है निरंतर जागरूक और देखती रहती है आगम की कठोर आती नजदीक आती परछाई को, और सुनती रहती है उसकी कर्कश पदचापों की आहट, क्योंकि सोती नहीं है वह रात रात भर, क्योंकि सोती नहीं है वह रात रात भर। कभी वाह उठाती वाह रहती है सर्दी में बच्चों को अपनी हृदयाग्नि, और कभी चुप कराती रहती है बुखार में कराहते हुए बच्चे को, या बदलती रहती है छोटे बच्चे के गीले कपड़े और स्वयं पड़ी रहती है उसके द्वारा गीले किए बिछौने पर, या गलती है हिमशिलासी रोते हुए बच्चे को ममत्व का पै देकर, और कभी कभी देती रहती है नींद में बड़बड़ाते पति यानी पुरुष के प्रश्नों का उत्तर, क्योंकि उसे तो जागना है निरंतर, क्योंकि उसे तो जागना है निरंतर, क्योंकि उसे तो जागना है निरंतर। वाह इसी से वाह जुड़ी वाह, एक बहुत छोटी सुंदर। कविता है बहुत सागर, सुंदर, स्त्री से बहुत संबंधित। सुंदर, बहुत जी, सुंदर। बहुत सुंदर। आभार धन्यवाद आभार। धन्यवाद। सागर वह तो कुछ भी गहरा नहीं था तुम्हारे मन के आगे, सागर वह तो कुछ भी गहरा नहीं था तुम्हारे मन के आगे, आखिर अब बचा ही क्या था उसमें। कामधेनु, उर्वशी, रत्न अमृत आदि तो पहले ही निकाल लिए गए थे उसमें से, परंतु तुम्हारा मन तो अब भी अथाह भंडार है प्यार का, ममता का, स्नेह का, संबल का, प्रेरणा का, और न जाने कौन कौन से अमूल्य रत्नों का। बेशक अपार करुणा, पीड़ा, व्यथा, वेदना, और न जाने क्या क्या अब भी समाहित होता जा रहा है तुम्हारे मन में, फिर भी उथली नहीं है जिसकी था सागर सी। सोचता हूं कितना गहरा है तुम्हारा मन, सोचता हूं कितना गहरा है तुम्हारा मन, सागर से तो अनेक गुना गहरा और सामर्थ्यवान भी, जिसमें समाप्त नहीं होता है उर्वशी का लावण्य, कामधेनु की समृद्धि, लक्ष्मी का विलास, और तृप्ति का अमृत, और तृप्ति का अमृत। धन्यवाद। बहुत खूब, वाह, बहुत अच्छे, बहुत बहुत सुंदर बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। आभार। चलिए तो और बोलिए कुछ और। मैं एक छोटी सी रचना सुना दूं आपको। हाँ जी, हाँ जी, हाँ स्वागत। जी, जी स्वागत है आपका। हाँ। इसका शीर्षक है समय का संदेश। हम्म, संसार के थपेड़ों से टकराता, जिंदगी की कड़वाहटों से परेशान, जीवन की गतिविधियों से थका हारा, सुख और दुख को झेलता, एक इंसान ने वक्त से पूछा, मैं हार क्यों जाता हूं, मैं हार क्यों जाता हूं। वक्त ने कहा, धूप हो या छांव हो, काली रात हो या बरसात हो, शीत ऋतु या फिर गर्मी बेहाल हो, चाहे कितने भी बुरे हालात हो, मैं हर वक्त चलता रहता हूँ, इसीलिए मैं जीत जाता हूँ। हम्म, मैं हर वक्त चलता रहता हूँ, इसीलिए मैं जीत जाता हूँ। तू भी मेरे साथ चल, सब कुछ सौंप दे मुझे, कभी नहीं हारेगा। कांटों की राह पर चलना होगा, पीड़ा व कष्ट सहना होगा, 100 बार गिरना व संभलना होगा। मुश्किलों से जूझता चल, हर दुविधा का समाधान पा जाएगा। मंजिल तक पहुंचेगा, सफलता की सीढ़ी मिल जाएगी। मेरे साथ चलता चल, बस समय के साथ चलता चल, मंजिल तक जा पहुंचेगा, समय के साथ साथ चलता चल। धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छे सुंदर, बहुत चरई बढ़िया। सुंदर वेती, अति चरई सुंदर, वेती, बहुत बढ़िया चरई भाव, वेती, चरई सुंदर भाव वेती, सुंदर भाव। निरंतर। तो हम लोग समापन की ओर हैं, तो एक बार और हम लोग जो 15 सितंबर का कार्यक्रम है उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं हाँ समापन जी, में। तो समय है 15 सितंबर रविवार 2 से 5। तो आप लोग 15 मिनट पहले पहुंच जाएं सब लोग, तो अच्छा रहेगा। और पार्किंग अपनी करनी है, कॉन्सुलेट के पीछे भी है, आगे भी है, जगह है, तो अपनी कॉस्ट पे करना है, वो लोग प्रबंध नहीं कर पाए कुछ। और दूसरा ये है कि शुरू में थोड़ा चाय कॉफ़ी वगैरह के लिए उनको बोला है, और नाश्ते के लिए अंत में बोला है 5 बजे के करीब। तो थोड़ा खाना पीना खा के ही आप लोग आइए वो अच्छा रहेगा, सुविधा रहेगी। हैं और इसके अलावा यह है कि जो लोग आने वाले हैं
वो डॉक्टर देवेंद्र मिश्र जी, वो हमारे एक तरह से अध्यक्ष होंगे उस दिन, और शरण घई जी वो उपाध्यक्ष होंगे, और इसके अलावा सह संचालक होंगे श्री संदीप त्यागी जी, और मेरा तरफ से संयोजन और संचालन कह लीजिए वो होगा। और फिर और जो लोग आने वाले हैं उनमें प्रमुख हैं इमाम इस्माइल जी, तो वो भी साहित्य में हैं और थोड़ा स्पिरिचुअल उसके हैं, बैकग्राउंड के हैं। और एक हैं आचार्य ध्यानात्मानंद अवधूत, उनसे आप शायद कुछ लोग मिले होंगे। और उसके बाद में दिनेश चिंबाल जी, डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा व्यथित जी, राज कश्यप जी, राजवीर सिंह चौहान जी जो अभी थे हम लोगों के साथ, हरजिंदर सिंह जी, ये हरजिंदर सिंह जी वसीम जी हैं, आप ब्राम्पटन से हैं तो आप भी आएंगे। और सरोजनी जौहर जी, विजय सूरी जी, मीना चोपड़ा जी, डॉक्टर साधना जोशी जी, युक्ता लाल जी, योगेश मामगाई, श्रीमती श्यामा सिंह जी, चंद्र कुमार जी आएंगे ही। और शुरू में जो कार्यक्रम होगा सांस्कृतिक, उसमें श्वेता और ऋचा बघेल वो लोग प्रस्तुत करेंगे। और इसके अलावा कॉन्सुलेट से जो भाई साहब प्रमुख लोग होंगे, वो गाने और भी वो गाना के 2 गाने को भी ऐड कर लीजिएगा। हाँ वो कर लेंगे, वो बाद में बात कर लेंगे। हाँ, हम्म, तो इसके अलावा कॉन्सुलेट से जो होंगे, जो सचिव हैं इस विभाग को जो दिख रही है, उनका नाम है शिवरंजित जी, वो थोड़ा कोऑर्डिनेट करेंगे। और जो कौंसिल हैं उनका नाम है यादराम जी यादव। और फिर जो हमारे कौंसलाधीश हैं या जो सम्मानीय भारतीय महावाणी जो दूत हैं सिद्धार्थ नाथ जी, वो भी आशा है कि आएंगे। और तो ये मोटा मोटी वो है। और अम, तो वहाँ पर बाकी माइक और वो सब अरेंजमेंट होगा ही, रिकॉर्डिंग का हम लोग करेंगे ही कोशिश। और बाकी कोई बात है तो और आप लोग बोलिए। वाला मोटा मोटी ये वो है, प्रायोजना है। तो और कोई सजेशन हो कुछ हो तो और बोल सकते हैं। तो टाइम 2 से 5 है, तो आशा है कि टाइम थोड़ा हमें समय पूरा मिलेगा। तो 3 से 5 मिनट का है ऐसे हम लोग जो अभी वो रख रहे हैं। पर 5 मिनट से भी मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए, क्योंकि 5 से हमारे 25 कवि हैं, तो 25 125 हो गया, यानी 2 घंटा प्लस हो गया। तो बाकी कुछ टाइम बुलाने में और बहुत सारी चीज़ों में उसमें निकल जाएगा, तो इसलिए उससे और कवियों को हम लोग आमंत्रित नहीं कर रहे, मतलब जितने अभी 25 हो गए उतने ही हैं। तो बाकी आप बताइए, और कुछ बात ज्योति बिल्कुल जी, जी, ठीक है, बिल्कुल सही और है, कोई क्लियर है। सुझाव हो और कोई बात हो तो बोलिए। बिल्कुल ठीक, हाँ जी, धन्यवाद। बाकी बीच में भी बात कर सकते हैं हम लोग फोन पे भी, और वैसे भी है ना। हम्म। आपको आने वाले कार्यक्रम के लिए आप सबों को बहुत बहुत बधाई भी और मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। हाँ बिल्कुल, आप जुड़ते रहिए इन कार्यक्रमों में जो हम लोग जूम पे करते हैं, इसमें भी जुड़ते रहिए, कोई नहीं, है ना। नंबर तो वही है। अग्रिम बधाई, धन्यवाद, अग्रिम धन्यवाद। शुभकामनाएं। आपने उसमें भी हिंदी की कभी कविता कभी तो बहुत अच्छी सुनाई। हमारे रेणु जी का आप सरप्राइज करोगे। ऐसा भी रहा है कि हम लोग कुछ कार्यक्रम किए जो उनकी उम्मीद नहीं थी, यहाँ पे 3 से 5 शाम को, उसमें भी ये भारत के अलग अलग 4-5 बजे जुड़ गई। तो चलिए, सब लोग व्यस्त हैं अपने अपने उसमें, तो जितना समय निकल सके अच्छी बात है। तो ओके चंद्र कुमार जी, और कोई बात? करना पड़ेगा तनुज पूजा का। हाँ जी, बात हो गई मेरी तनुज पूजा दोनों से, हाँ तो वो बता दीजिएगा थोड़ा, मतलब है ना। मतलब वो हम लोग शुरू का कार्यक्रम टोटल 10-15 मिनट का रखेंगे, हाँ बस उसी में है उनका 3-3 है ना। मिनट के 2 गाने हैं। नहीं मतलब वो बात कर लेंगे कि वो 1 मिनट, अभी ये जरा रिकॉर्डेड है सारा चीज, अच्छा तो ठीक है, इसको इसको बंद हटा, कर हाँ, देते हाँ। हैं, हम फिर बात हम्म, करते हैं। 1 मिनट होल्ड कीजिए, क्योंकि वो बात पर्सनल हो गई ना जो आप बात कर रहे हैं। हाँ। तो 1 मिनट, अच्छा।